बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल लखनऊ से चलकर शाहजहांपुर होते हुए आज बरेली पहुंचे। आपको बताते चले, बसपा सुप्रीमो मायावती ने जब से उत्तर प्रदेश की कमान विश्वनाथ पाल को सौंपी है, तब से लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत करने के साथ ही सेक्टर कमेटियों की समीक्षा बैठकें करने के साथ ही बसपा कार्यकर्ताओं में जोश भरने का कार्य कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल के लगातार प्रदेश के दौरे करने से बहुजन समाज के लोगों में पहले की तरह सत्ता प्राप्ति का जुनून दिखने लगा है। वहीं प्रदेश का मुस्लिम समाज भी बसपा से लगातार जुड़ने लगा है। आज प्रदेश अध्यक्ष के बरेली आगमन पर बसपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर जयपाल सिंह, जगदीश बाबूजी, शालिनी सिंह, एडवोकेट अनिल कुमार वाल्मीकि, बसपा नेता तौफिक प्रधान सहित बसपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने आज बरेली सर्किट हाउस में भाजपा और सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार सभी मोर्चों पर विफल साबित हुई है। कानून व्यवस्था से लेकर महंगाई, भ्रष्टाचार, विद्युत कर्मचारियों में बढ़ता हुआ आक्रोश और हड़ताल इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। बेलगाम महंगाई, भ्रष्टाचार, बढ़ते हुए अपराधों, महिला उत्पीड़न, पेट्रोल, डीजल, गैस की बढ़ी हुई कीमतों से प्रदेश की जनता में त्राही त्राही मची हुई है। इस संबंध में पत्रकारों से वार्ता करते हुए बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने बताया। बरेली से मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट। सर, आज के संबंध में बरेली आना हुआ है आपका? बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्य बहन जी के द्वारा हम लोग को निर्देशित हुआ है कि सेक्टर और बूथ कमेटी का गठन चल रहा है, जिसको आप भी जानते होंगे गांव चलो अभियान के तहत। तो सेक्टर हमारे बूथ जो हैं वो शहरों में भी है और ग्रामीण क्षेत्र में भी है। ये दोनों जगह की सेक्टर 10 बूथों का बना है, 9, 10, 11 बूथ का। उसी कमेटी गठन हो रहा है, जिसमें मैं प्रतिदिन किसी न किसी जनपद में जाकर के 1-2 मीटिंगों में शामिल होकर के बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी को बनवाने का काम। आज बरेली किसी जगह जो है मीटिंग की गई है? आज शाहजहांपुर में मीटिंग हुई है। शाहजहांपुर नाइट स्टे? शाहजहांपुर में नाइट स्टे है आज। कल सुबह फिर पीलीभीत मीटिंग हुई, वहाँ पीलीभीत में है। आगामी जो निकाय चुनाव आ रहा है, उसमें आपकी पार्टी का कैसा प्रदर्शन देखने को मिलेगा? देखिए, हम लोग इसी तैयारी में है कि चाहे नगर पंचायत, पालिका, वार्ड का चुनाव कराएं और चाहे लोकसभा का। बहुजन समाज पार्टी बड़े दल के रूप में आने वाली है और निश्चित आएगी। जिस तरह से बहुत लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी एकदम खामोश है, कई तरह के मामले देश में हुए हैं, कोई आंदोलन देखने को नहीं मिला, इसको क्या समझे? बहुजन समाज पार्टी कभी भी तोड़फोड़ आंदोलन पर विश्वास नहीं करती। माननीय कांशीराम साहब बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं, वो भी इस चीज को कहते थे कि जो भी कोई समस्या होगी, कोई बात होगी, तो प्यार से अधिकारियों से मिल करके अपनी बात को रखते हैं। जिस तरह काशीराम जी गांव-गांव जाकर संघर्ष करते थे, आज बसपा उस पोजीशन में नहीं है, क्या कारण है? नहीं, आज भी मैं गांव से आ रहा हूं अभी, और मैं लगभग 20 तारीख को अध्यक्ष बना हूं। 21-22 छोड़ के 23 से लगातार मैं चल रहा हूं। पूरे प्रदेश के मंडल वाइज मेरे पूरे हो गए, बूथ सेक्टर वाइज लगभग तीसरा राउंड मेरा चालू हुआ है, और मेरे कोऑर्डिनेटर जितने भी हैं, जो भी हैं, मान्य बहन जी के निर्देश पर लगातार लोग गांव में ही जा रहे हैं। वो सेक्टर कमेटी गांव में तो बनती है। अब तक कितनी सेक्टर कमेटियां आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं बरेली जनपद के अंदर? लगभग 50%। जो आगामी लोकसभा चुनाव आ रहा है 2024 में, क्या आप किसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे या अकेले? मान्य बहन जी ने अपने जन्मदिन के मौके पर कह दिया है कि मेरा किसी से गठबंधन नहीं हुआ, लेकिन हमारा गठबंधन हुआ है मुस्लिम समाज से, पिछड़ा समाज से, SC/ST समाज से, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज से। अगर समाज मेरे साथ जुड़ जाएगा, समाज का गठबंधन हो जाएगा, दलों के पास कुछ नहीं रहता। समाज जिसके साथ खड़ा होता है वही सरकार बनाता है। इस बार चुनाव के लिए, निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए मुस्लिम समाज के लिए क्या आपकी योजनाएं हैं? देखिए, मुस्लिम समाज को पहले भी गुमराह किया गया। जो विधानसभा का चुनाव अभी हुआ था, इस चुनाव में सीधी लड़ाई बीजेपी और बीएसपी की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र ने इस तरीके से प्रचार किया कि मुस्लिम समाज को लड़ाई दिखा दी गई समाजवादी और बीजेपी की, जबकि बहुजन समाज पार्टी के पास 10 सांसद, समाजवादी के पास 5 सांसद। लेकिन जो भाजपा का प्रचार तंत्र दिखाया तो 10 सांसद वाली पार्टी को डमी दिखाया
और जो 5 सांसद थे उसको लड़ाई में दिखाया। बहुजन समाज पार्टी इस देश की राष्ट्रीय पार्टी है, इसको डमी दिखाया गया और एक क्षेत्रीय पार्टी को लड़ाई दिखाया गया। बीएसपी का SC/ST खाली 26% है। अधिकतर बात पूरी हो जाने दीजिए, सवाल जो किए बात पूरी होने दीजिए। 26% SC/ST इसको डमी दिखाया गया और जिसके पास कोई बेस नहीं, 6-7% बेस वाली पार्टी को लड़ाई में दिखाया गया कि ताकि जो मुस्लिम समाज है ये उधर चला जाए जहां लड़ाई नहीं है। और जब उधर गया तो 20% मुस्लिम गया और 7-8% समाजवादी का, 20-8-28 हुआ और 2-3% माहौल का, 31 पॉइंट कुछ पर आते आते समाजवादी रुक गई। लेकिन अगर वही सही तरीके से लड़ाई हमारी दिखाई जाती तो SC/ST 26%, 20% मुस्लिम भाई हमारा और बैकवर्ड का अगर 25-30% भी हमको आ जाता तो हम पहुंच जाते लगभग 76-80% तक और तब हमारी लड़ाई बनती। और इसी बेस पर 2007 में बहुजन समाज पार्टी इस देश के बड़े प्रदेश में हुकूमत कर चुकी है पूर्ण बहुमत की, बिना किसी गठबंधन के। मैं ये जानना चाह रहा था सर जी कि बहुजन समाज पार्टी मुस्लिमों के लिए अब जो आगामी चुनाव है उसमें क्या योजनाएं तैयार करे हुए है? मुस्लिम समाज के लिए बहुजन समाज पार्टी ने सदियों किया। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो चाहे अल्पसंख्यक कल्याण निगम बनाया गया हो, चाहे इनके मदरसों को मान्यता देने की बात रहे हो, चाहे हज हाउस बनाया गया हो, तमाम योजनाएं इस तरीके की बहुजन समाज पार्टी की नेता मान्या बहन जी ने मुस्लिम समाज के लिए भी करने का काम किया है। और आगे फिर जब हम सत्ता में आएंगे तो बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी इस देश में है जो कभी घोषणा नहीं करती है, वादा नहीं करती है। और जो घोषणा करने वाले लोग हैं, वादा करने वाले लोग हैं, वो घोषणा करके वादा करके मुकर जाते हैं, सरकार बीत जाती है, उन विषय पर काम नहीं होता है। बहुजन समाज पार्टी की नेता मान्या बहन जी बिना किसी वादे कर, बिना किसी मैनिफेस्टो पर सरकार में आती है तो सब समाज के लिए काम करती है। क्या मुस्लिम वोटर आपका आस कर सकते हैं कि कुछ न कुछ आप उनके लिए अच्छा कर देंगे? कुछ न कुछ नहीं, पूरा अच्छा करेगी। बहुजन समाज पार्टी ने किया है। और आज मुस्लिम समाज का जब से मैं निकला हूं, मैं जो मंडल वाइज मीटिंगें किया, जो मैं रुझान देखा, जो लोगों का वो देखा, पूरी तरह से पिछड़ा और मुस्लिम बहुजन समाज पार्टी के साथ आ रहा। SC/ST हमारा बेस वोट पहले से मजबूत है। न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय भाई समाज के लोग भी एक विकल्प देख रहे हैं कि जिस तरह से भाजपा महंगाई के नाम पर आई थी, बुलेट ट्रेन के नाम पर आई थी, स्मार्ट सिटी के नाम पर आई थी, नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देने के नाम पर आई थी, इस देश में काला धन ला करके लोग देने के नाम पर आई थी, ये कुछ नहीं हुआ है। जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो सस्ती हुई हो, हर वस्तु 2 गुना 3 गुना महंगी हुई। जनता को एक विकल्प चाहिए, उस विकल्प के रूप में बहुजन समाज पार्टी दिखाई पड़ रही है। एक चीज और जानना थी, अभी हमारे यहाँ बरेली जनपद में जी IMC एक संगठन है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को नजरबंद किया गया था। केवल एक आंदोलन करने के लिए पथ यात्रा यहाँ से दिल्ली ले जा रहे थे। जी प्रशासन ने, आप किस नजरिए देखते हैं कि उनके आंदोलन को प्रशासन ने जिस तरह से रोका है नजरबंद करके? देखिए, किसी भी व्यक्ति का अगर कोई इस तरह का आंदोलन हो जिसमें किसी की कोई मांग रख रहा है तो उस मांग को पूरा करना चाहिए और उस आंदोलन को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये तो इस देश की व्यवस्था रही है कि अगर कोई भी समस्या इस तरह आती है, सरकारें उसकी बात नहीं मानती है तो अपना धरना प्रदर्शन साधारण तरीके से कर करके लोग अपनी बात को सामने रखते हैं। तो इसमें विरोध करने का क्या मतलब है? उनकी बातें थी, उसको मानना चाहिए। क्या बात है? आपकी पार्टी इसको किस नजरिए देखती है जो उन्हें नजरबंद किया गया 72 घंटे के लिए और एक छावनी बना दिया गया? ये गलत है, कतई किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अगर कोई आदमी अपनी बात को इस लोकतंत्र के अंदर रखता है तो उसकी बात को गंभीरता से लेना चाहिए शासन प्रशासन को। ठीक है सर, धन्यवाद, शुक्रिया।